खुदा के जो हुक्म अहकाम है उनमें से किस कदर मानने पर किसी को अल्लाह के पास मुसलमान कहलाएगा। देखें, दो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। एक टर्मिनोलॉजी है मोमिन की, एक टर्मिनोलॉजी है मुस्लिम की, ईमान एंड इस्लाम। सो दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग। ईमान का जो कंसर्न है वो रिलेट करता है दिल के साथ। आपके दिल के अंदर जो बिलीव है, जो यकीन है, जो अक़ीदा है, वो उसके साथ कंसर्न करता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, क़यामत का अक़ीदा है, तक़दीर का अक़ीदा है, जो हमारे अक़ायद आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, ये सारे हमारे बुनियादी अक़ीदे हैं, बिलीव्स हैं हमारे। तो एक तो है जिसका ताल्लुक़ होता है दिल के साथ। तो जो चीज़ें दिल के साथ कंसर्न करती हैं ना, यानी जो बिलीव्स हैं, तो बिलीव्स तो सारे ऐसे हैं जिसके बारे में इस्लाम का उसूल है कि ये आपके 100% होने चाहिए। ईमान 99% भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी कहे माअज़ल्लाह कि मुझे 99% आई बिलीव कि अल्लाह अकेला है और देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, बट 1% मेरे दिल में है कि फ़लाँ भी गॉड हो सकता है। तो अब ये 1% जो है ना, इसकी वजह से ये ईमान से निकल जाएगा, वो मोमिन नहीं रहेगा, उसको हम मुसलमान नहीं कहेंगे। तो जो चीज़ें कंसर्न करती हैं हार्ट के साथ, बिलीव्स के साथ, दिल के साथ जो चीज़ें कंसर्न करती हैं वो तो कंप्लीट होनी चाहिए, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ज़रूरियात दीन। वो चीज़ें जिसके बारे में इस्लाम ने ये वाज़े कर दिया है कि इसके बग़ैर कोई आदमी मुस्लिम डिक्लेयर नहीं हो सकता। वो जो ईमान है मुजमल, ईमान है मुफस्सल, सबको ही आता है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। एक है मुस्लिम, इस्लाम। इस्लाम का मतलब होता है ज़ाहिर, अपने प्रैक्टिस से, अपने जिस्म से, अपनी बॉडी से उस चीज़ को प्रैक्टिस करके दिखाना, ताकि पता चले कि ये मुसलमान है। मिसाल के तौर पर नमाज, ज़बान से कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस्लाम है। यानी जब कोई आदमी ये कलमा पढ़ता है, हम कहते हैं ये मुसलमान हो गया, इसने इस्लाम कबूल कर लिया। नमाज ये इस्लाम की एक निशानी है, रोज़ा इस्लाम की एक साइन है, इसी तरह हज है, जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं। तो जो प्रैक्टिस है उसके अंदर तो कमी कोताही ज़ाहिर हर मुसलमान से होती है। हदीस शरीफ में आता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन अत्तवाबून, कि हर बनी आदम, हर इंसान गुनाहगार है, ख़ताकार है, उससे गलती होती है, उससे गुनाह होता है, लेकिन द बेस्ट सिनर, सबसे बेहतर गुनाहगार अल्लाह की नज़र में वो है कि जब उससे गुनाह हो जाए तो तौबा कर ले। जब गुनाह हुआ, गुनाह और तौबा को एक साथ जोड़ ले, कि जब उससे गुनाह हो रहा है साथ तौबा करे, जब गुनाह हो रहा है तौबा कर ले। तो गलती, कमी, कोताही, हमारा तो अक़ीदा ये कि अंबियाए किराम मासूम है। मासूम मीन्स कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, उसके अलावा दुनिया में किसी से भी कोई ख़ता, कोई गलती, कोई गुनाह हो सकता है। तो इंसान को अपनी हद तक, कुरान करीम में आता है ना कि पहले कुरान की आयत नाजिल हुई इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, कि ए ईमान वालो अल्लाह से ऐसे डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक़ है, यानी जैसे अल्लाह डिज़र्व करता है। सो यू मस्ट हैव तक़वा द वे अल्लाह डिज़र्व। तो ज़ाहिर है कि सहाबा ने फरमाया कि ये हम कैसे कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है ये। तो इस पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई इत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, कि अल्लाह से इतना डरो जितना तुम अल्लाह से डर सकते हो, यानी जितना तुम्हारे बस में है, जितना तुम कर सकते हो। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सद्दिदू व क़ारिबू, कि सीधे रास्ते पर चलो, और अगर उसमें मुश्किल हो रही है क़ारिबू, तो बस करीब करीब रहो, ज़्यादा सीधे रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं जाओ। मतलब कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई, तो बस उसके साथ ज़्यादा दूर नहीं जाओ कि गुनाह हुआ तो गुनाह करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ, ये नहीं करो। मकसद उसका ये था कि भाई, इसी तरह हदीस में आता है अलक़स्त तबलुगु, कि दरमियाना, मियाना रवी, एतदाल, बैलेंस के साथ दीन पर अमल करते रहो, बैलेंस के साथ, बड़े तरीके के साथ, एतदाल के साथ चलते रहो, इंशाअल्लाह जन्नत पहुँच जाओगे। ये सही हदीस है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिसेस के अंदर कमी कोताही हो सकती है। कोशिश इंसान को ये करनी चाहिए कि अपनी
جو استطاعت ہے اپنی حد تک جتنا وہ عمل کر سکتا ہے عمل کرے. خدا نخواستہ کوئی کمی کوتاہی کوئی گناہ ہوتا ہے فوراً اللہ سے توبہ استغفار کر لے. اللہ تعالیٰ تواب ہے، انہ کان تواب، اللہ تواب ہے، توبہ بار بار قبول کرنے والا. قرآن کریم میں آتا ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ڈس اپوائنٹ ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس کا کوئی ایسا پیمانہ متعین نہیں کیا جا سکتا کہ 20% ہوگا یا 30% ہوگا یا 40% ہوگا. ایمان کمپلیٹ ہونا چاہیے، یقین، عقیدہ، بیلیفز کمپلیٹ ہونے چاہیے 100%. جو پریکٹسز ہیں اس میں کمی کوتاہی ہوگی، جہاں کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور یہ نیت، یہ ارادہ، یہ عزم، یہ پیکٹ انسان کرے کہ بھائی میں نے زندگی گزارنی ہے شریعت کے مطابق، شریعت پر عمل کرنا ہے، اور جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا انشاءاللہ.